हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ आरती। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक्सप्रेस में हम बात करेंगे मनोरंजन जगत से जुड़ी तमाम ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। एकता कपूर का सबसे पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। खबर है कि इसका सीजन 2 जल्द ही आने वाला है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच ऐसी खबर है कि शो के नए सीजन में स्मृति ईरानी कम बैक कर रही हैं और इस बार वो Z+ सिक्योरिटी के साथ सेट पर नजर आएंगी। फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शो को लेकर कुछ खबरें वायरल हो रही हैं। भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी की खबर ने फैंस में उत्साह भर दिया है। इस शो की लीड एक्ट्रेस स्मृति ईरानी थी, जो तुलसी विरानी के किरदार से घर घर में मशहूर हुई थी। अब बताया जा रहा है कि इसके दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि स्मृति इस बार Z+ सिक्योरिटी के साथ सेट पर नजर आ रही है। सेट पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एक सूत्र ने बताया कि स्मृति, अमर और एकता कपूर को छोड़कर बाकी सभी के मोबाइल फोन टैप किए जा रहे हैं ताकि कोई जानकारी लीक न हो। सेट के आसपास लोगों की आवाजाही भी सीमित है। ऐसी खबर है कि निर्माता एकता कपूर इस शो को फिर से ला रही हैं और इसका आधिकारिक ऐलान जून 2025 में होने की उम्मीद है। आपको बता दें, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2000 से 2008 तक चला और इसने भारतीय टीवी को नया मुकाम दिया। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय ने तुलसी और मिहिर के किरदारों से दर्शकों का दिल जीता था। शो के पहले सीजन में हितेन तेजवानी, मंदिरा बेदी, मोनी रॉय और करिश्मा तन्ना जैसे सितारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी। अब खबर है कि मोनी रॉय और करिश्मा तन्ना नए सीजन में कैमियो रोल में दिख सकती है। हाल ही में टीवी एक्टर हितेन तेजवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शो की वापसी का विचार रोमांचक है। अगर मुझे बुलाया गया तो मैं जरूर काम करूंगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 6-7 साल पहले भी शो की वापसी की बात हुई थी, लेकिन स्मृति की व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हो सका। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने 2003 में बीजेपी ज्वाइन की और 2014 से 2024 तक कई मंत्रालयों में अहम जिम्मेदारियां संभाली है। अब एक्टिंग में उनकी वापसी से फैंस उत्साहित हैं। ये शो 150 एपिसोड्स का होगा, जो 2000 एपिसोड्स के माइलस्टोन को पूरा करेगा। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में एक कंट्रोवर्सी काफी चर्चा में है। वो कंट्रोवर्सी है दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में काम करने के दौरान 6 से 8 घंटे की ही शूटिंग करने की डिमांड रखी। इसका कारण ये था कि वो अपनी बेटी दुआ को भी समय देना चाहती थी और पूरा वक्त शूटिंग पर नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद उन्हें फिल्म स्पिरिट से रिप्लेस कर दिया गया। उनकी जगह तृप्ति डिमरी को लिया गया। हाल ही में काजोल और अजय देवगन ने दीपिका को इस मामले में सपोर्ट किया। इसके बाद अब ऐसा लगता है कि सैफ अली खान भी दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतर आए हैं। आइए जानते हैं सैफ अली खान ने इस बारे में क्या कहा है। दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर होने के बाद इंडस्ट्री में काफी बहस चल रही है। ये बहस 8 घंटे काम को लेकर छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि दीपिका ने दिन में 6 से 8 घंटे ही काम करने की डिमांड की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। हाल ही में अजय देवगन एक्ट्रेस का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। काम करने वाली माओ के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की बहस पर अजय देवगन और काजोल ने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया। 29 मई को काजोल की फिल्म माँ के ट्रेलर लॉन्च पे एक्ट्रेस और उनके पति अजय देवगन से पूछा गया कि क्या माँ के लिए 8 घंटे काम करने की मांग उचित है, तो काजोल ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे ये पसंद है कि आप कम काम कर सकते हैं और इसी पर
अजय देवगन ने पत्नी और एक्ट्रेस काजोल को बीच में रोकते हुए माफी मांगी और कहा, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बहुत से लोग अब इसे समझ रहे हैं। मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री के ईमानदार फिल्म मेकर्स को इससे कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा एक माँ होने और 8 घंटे काम करने के कारण ज्यादातर लोग 8-9 घंटे की शिफ्ट में काम करने लगे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है, लेकिन आजकल इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग इसे समझते हैं। Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours. मालूम हो कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म स्पिरिट के लिए दीपिका पादुकोण को साइन किया था। ये उनकी प्रभास के साथ दूसरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही खबर आई कि दीपिका ने ये फिल्म छोड़ दी है क्योंकि वांगा ने उनके कुछ डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें से एक मांग 8 घंटे की शिफ्ट की थी। वहीं अब सैफ अली खान ने इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि परिवार हमारे लिए जरूरी है। सैफ अली खान ने मीडिया से इस मुद्दे पर बात की। एक्टर ने कहा कि फैमिली बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं घर पर आऊं और बच्चे सोने जा चुके हों। फिर ये आपकी सफलता नहीं है। असली सफलता वो है जब आप कह सके कि नहीं, अब मुझे घर जाना है, ताकि आप अपने बच्चों के साथ आधा घंटा बिता सके। इसमें सैफ ने दीपिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए बता दिया कि दीपिका अपने बच्चे के लिए वक्त मांग रही थी, तो वो सही थी, क्योंकि परिवार जरूरी है। सैफ आगे कहते हैं कि हम सबके लिए काम करना जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। परिवार के साथ पास्ता बनाना, खाना खाना और बच्चों पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। आपके लिए असली सफलता और प्रिविलेज तो वो है जब आप काम करने को मना कर सके और परिवार के साथ समय बिताने को हाँ कह सके। तो इस तरह से दीपिका के सपोर्ट में काजोल, अजय के बाद सैफ अली खान भी आए। फिलहाल दीपिका ने इस पर खुलकर बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक इवेंट में ये साफ जरूर किया कि वो वही करती है जो दिल करता है। अपने बोल्ड लुक्स को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया पाटनी अब हॉलीवुड में अपनी हॉट अदाओं का जलवा बिखेरने को तैयार है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा सरीखी अभिनेत्रियों की राह पर चलते हुए अब दिशा पाटनी ने भी हॉलीवुड का रुख किया है। वो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर की फिल्म से हॉलीवुड में अपने डेब्यू को तैयार है। तो चलिए हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में काम करके सबका दिल जीता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग से कहीं ज्यादा अपने ग्लैमर की वजह से चर्चा में रही हैं और साथ साथ अपनी फिल्मों को लेकर भी खबरों में आ जाती हैं। पिछली बार साउथ के स्टार सूर्या की फिल्म कंगुआ में नजर आई दिशा अब दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसी बीच आज खबर है कि दिशा हॉलीवुड का रुख कर रही हैं। दिशा पाटनी सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म होली गार्ड से हॉलीवुड में अपना डेब्यू करने को तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन ऑस्कर विजेता निर्देशक केविन स्पेसी कर रहे हैं। खास बात ये है कि केविन इस फिल्म के जरिए लगभग 20 सालों के बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता देते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने हॉलीवुड में काम कर खूब सुर्खियां बटोरी है। दिशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा भी हॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी शो क्वांटिको से हॉलीवुड में अपनी दमदार शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। शॉर्ट फिल्म वी आर फैमिली से लेकर वी कैन बी हीरोज और हैप्पीनेस कंटिन्यू, द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस और लव अगेन जैसी उनकी कई हॉलीवुड फिल्में आ चुकी हैं। और प्रियंका के अलावा आलिया भट्ट ने साल 2023 में फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में कदम रखा था और इसमें अपनी अदाकारी के लिए उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी। इसके अलावा ऐश्वर्या राय ने एक और जहां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम दुनिया भर में बढ़ाया, वहीं हॉलीवुड फिल्में करके भी खूब शोहरत बटोरी। वो प्राइड एंड प्रेजुडिस से लेकर मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, प्रोवोक्ड, द लास्ट सीजन और द पिंक पैंथर 2 जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी है। उधर दीपिका पादुकोण हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर एज में दिखी थी, जिसके हीरो विन डीजल थे। इसमें दीपिका की नकारात्मक भूमिका की तारीफ हुई थी। द लंच बॉक्स के अलावा एयरलिफ्ट, 10वीं और स्काई फोर्स जैसी फिल्में कर दर्शकों का दिल जीत चुकी निमृत कौर हॉलीवुड की 3 वेब सीरीज में नजर आई, जिनमें वेवॉर्ड पॉइंट्स, होमलैंड और फाउंडेशन जैसे नाम शामिल है। इस तरह से कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।
बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे वेटरन एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के रोल किए हैं। उन्होंने हर किरदार में बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है, लेकिन फिल्मों से ज्यादा वो अपनी शादियों को लेकर खबरों में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 शादियां की हैं। जी हां, 4 शादियां। पर इन सब को लेकर फिल्म एक्टर ने पहले कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कई सारे खुलासे करते हुए उन्होंने अपनी शादी पर भी खुलकर चर्चा की है। जो मेरी पहली रिलेशनशिप थी प्रतिमा के साथ, शादी करने से पहले हम एक साथ रहे, वो भी बड़ा स्कैंडल हो गया कि एक साथ रहते हैं, मैगजीन आर्टिकल छपने लगे, दे लिव टुगेदर। अपनी दमदार आवाज, बेहतरीन पर्सनालिटी और बोल्डनेस के कारण घर घर में मशहूर होने वाले एक ऐसे दिग्गज एक्टर हैं जो अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी के कारण सुर्खियों में रहे हैं। वे सिर्फ 80-90 के दशक में ही लोकप्रिय नहीं थे, बल्कि वे 2000 के दशक तक स्क्रीन पर नजर आते रहे। बॉलीवुड के हैंडसम हंक विलन सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। 70वें बर्थडे से ठीक एक दिन पहले इन्होंने अपनी बेटी की उम्र से भी छोटी लड़की से शादी कर सभी को चौंका दिया था। ये उनकी चौथी शादी थी। अब सालों बाद अपनी गर्लफ्रेंड और 4 शादियों के बारे में इस विलेन ने कई खुलासे किए हैं। हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए मशहूर ये अभिनेता कोई और नहीं बल्कि कबीर बेदी हैं। हालिया इंटरव्यू में कबीर बेदी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की और कहा कि वो बहुत इमोशनल पर्सन है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने कई बार लड़कियों को लेकर गलत फैसले लिए, लेकिन उनमें कोई भी वन नाइट स्टैंड टाइप नहीं था। कबीर बेदी ने इस बात का खुलासा किया है कि उनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जो सिर्फ एक रात के लिए हो। कबीर बेदी ने आगे कहा, मैं मानता हूं कि कई बार मैंने लड़कियों के मामले में सीरियस होकर फैसले नहीं लिए, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मेरे अहम रिश्तों में से कोई भी एक रात का नहीं था। अगर मैं अपने मेन रिलेशनशिप्स को देखूं, ये कोई वन नाइट स्टैंड नहीं थे। गर्व की बात यह है कि विद एवरी वन ऑफ माय ex-wives, I have remained friends. अपनी 4 शादियों के बारे में कबीर ने कहा, मेरी पहली शादी 7 साल चली, मेरी दूसरी शादी भी लगभग 7-8 साल चली, तीसरी शादी 15 साल चली, लेकिन मेरी चौथी शादी परवीन दोसांझ के साथ हुई है और हम 19 साल से साथ हैं। हम सिर्फ 9 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन उसके पहले हम 10 साल एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आपको बता दें, 1971 से फिल्मी दुनिया में सक्रिय कबीर ने तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कई इंटरनेशनल फिल्में भी शामिल हैं। उनकी चर्चित फिल्मों में खून भरी मांग, मैं हूं ना, कच्चे धागे, ताजमहल, काइट्स, ब्लू सहित कई फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड में इन दिनों एक नए कपल एक्टर वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया को लेकर खबरें तेज हैं। खबर है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है, क्योंकि उनका रिश्ता अभी शुरुआती दौर में है और इसीलिए वो पब्लिकली कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन तारा और वीर के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें दोनों को साथ में देखा गया है। आप भी देखिए ये खास वीडियोस। भले ही अभी तक अपने करियर में तारा सुतारिया ने कम फिल्में की हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती और स्टाइल के साथ साथ अपनी जिंदगी को लेकर वो टॉक ऑफ द टाउन रही हैं। जिस तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने एक्स बॉयफ्रेंड आदर जैन की शादी के बाद अब तारा एक नए रिश्ते में है। बताया जा रहा है कि तारा इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्म स्काई 4 से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एक्टर वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, तारा और वीर पिछले 2 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। वे अक्सर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं। सूत्रों से ये भी सामने आया है कि तारा और वीर इस नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसे लेकर काफी सीरियस भी हैं। इसीलिए अभी इस रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, पर दोनों को अक्सर साथ में डिनर डेट्स पर देखा गया है।
हाल ही में दोनों को एक ही रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था। हालांकि तारा अपनी गर्ल गैंग के साथ बाहर निकली, जबकि वीर अकेले बाहर आए और पेप्स को पोज भी दिए थे। इन दोनों की इस मुलाकात ने उनके रिलेशन की खबरों को और हवा दे दी है। इसके पहले मार्च के महीने में तारा और वीर ने लैक्मे फैशन वीक XFDCI में एक साथ रैंप वॉक किया था। दोनों काफी ब्रांड्स के लिए वॉक करते नजर आए थे। तारा ने ब्लैक कलर का लॉन्ग लेस गाउन पहना था, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं वीर पहाड़िया ने व्हाइट सूट पहना था, जो तारा के लुक को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। दोनों की जोड़ी उन दिनों काफी चर्चा में रही थी। आपको याद दिला दें, तारा सुतारिया इसके पहले एक्टर अदार जैन को डेट कर रही थी, लेकिन 2023 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इस साल मार्च में अदर ने अपनी नई पार्टनर अलेखा आडवाणी से शादी कर ली। अदार की प्री वेडिंग पार्टी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तारा पर तंज कसते नजर आए थे। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें भी हुई थी। I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन के बेटे फिल्म एक्टर अध्ययन सुमन ने फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी अच्छी फिल्में देकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और OTT पर भी अध्ययन ने कई सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, जिससे उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। इन दिनों अध्ययन अपने नए सॉन्ग को लेकर काफी खबरों में है। इसको लेकर एक्टर ने मीडिया से खास बातचीत की। खोया तुझ में है दिल, है न कोई मुश्किल, दूरियों का सवाल ही नहीं, बस बड़े हाँ यूं ही नजदीकियां। What is most important कि हम एज एन आर्टिस्ट मेहनत कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन जब रिलीज़ की बारी आती है तो वो काम, वो गाना, वो फिल्म, वो कभी भी ऑडियंसेस तक सही तरीके से पहुंचती ही नहीं है। तो मेरे सुबह उठ के सबसे पहले यश भाई को, हु इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट सोल्स दैट आई हैव मेट इन दिस इंडस्ट्री टुडे, सबसे पहले मैंने उनको बोला, सर हाथ जोड़ के थैंक यू कहता हूँ आपसे कि आपने मुझ जैसे कलाकार को, राजिक को एक मौका दिया है कि तुम्हारा गाना लोगों तक पहुँचे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। आज जब आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप गानों की बात करें, हम स्पेसिफिकली गानों की बात करें, तो लोग पूछते हैं, अच्छा बेटा तुम्हारा लास्ट कितना नंबर मारा था तुमने, कितना व्यूज़ मारे थे तुमने, कितने लाइक्स आते हैं तुमको लाइफ में, इंस्टा पे कितने लाइक्स आते हैं, कितने एक्टिव हो। ये सारी बेतुकी बातें जो की जाती हैं, आर्टिस्ट का मोरल जो है वो तभी ही डाउन हो जाता है लाइफ में। लेकिन जब यश भाई ने बोला बॉस, और वो आई लाइक यश भाई बिकॉज ही टेक्स द डिसीजंस वेरी क्विकली, करना है चलो भाई चलो साइन करो, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये और जितनी चीज़ें एक गाने को चाहिए, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, यूट्यूब हो, टीवी हो, प्रिंट हो, स्टेज शो हो, कॉलेज शो हो, ऐसा कोई भी प्रमोशन का प्लेटफॉर्म है जो यश भाई ने नहीं छोड़ा। बोला ये सब कर रहे हैं हम लोग लाइफ में, और विदाउट थिंकिंग कि भाई उनको 1 रुपये वापस आएंगे, 4 रुपये वापस, कुछ नहीं। एंड आई विल सर बी वेरी थैंकफुल फॉर यू टू डू दैट। हमारे लिए एज आर्टिस्ट इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। बहुत लोग बोलते हैं, और मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत म्यूजिक लेवल के साथ काम किया है, लेकिन आपकी तरह सर नोबडी हैज़ गिवन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव। और मैं होप करता हूँ कि मैं कमर्शियली भी डिलीवर कर पाऊँ, ताकि हम और आगे काम कर पाएँ। दैट दिस इज़ हैपेंड इज़ बिकॉज आई एम नॉट इनसिक्योर हु आई एम, एंड आई एम एन ऑब्जर्वर, एंड आई लव पीपल हु आर टैलेंटेड। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपने क्राफ्ट पर मेहनत करना चाहते हैं, अपने और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं लाइफ में, एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग इन लाइफ। और राजिक से मेरी मुलाकात यूट्यूब पर हुई, फिर मैंने उनको DM किया 4 साल पहले, और मैंने उनसे वादा किया था जब वो मुझसे घर पर आके मिले थे कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर काम करूँगा एक बार लाइफ में, जब मैं उस पोजीशन पे आ जाऊँ। तो 2 साल जब बीत गए तो मैंने उनके घर पे बुलाया, एक छोटा सा स्टूडियो में हमने 6 गाने रिकॉर्ड किए। मैंने बोला एक पड़ाव पार हो गया भाई, अब ये रिलीज़ कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, वो फिगर करते हैं। और हमने सिंसियरली काम किया है, तो इस हमारे गानों को मौके ज़रूर मिलेंगे, और पहला मौका जो है वो यश भाई ने दिया 2 साल के बाद। तो 4 साल की जर्नी रही है मेरी और राजिक की, बट ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय who's composed, who's written the lyrics, एंड वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड। उसकी खुद की जो है एक सर्टन फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, और his audiences love him। और अब हमारा गाना है, सो आई एम होपिंग दैट दे आर आल्सो गोइंग टू मेक कवर्स फॉर अस भाई। सारे गाने ऑलरेडी लाइन अप है। आज हमने फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया है,
और सिर्फ हम अगले 5 गाने अदन भाई के साथ करके रुकने वाले नहीं है। तो अगले प्रोजेक्ट में भी हमने अदन भाई को ऐड ऑन कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बैकस्टेज, ये बॉलीवुड के सारे टॉप सिंगर्स के साथ है, जिसमें जावेद अली, दानिश शाबरी जी, शबाब शाबरी जी गा रहे हैं और उन्हीं के ऊपर वो गाना शूट हो रहा है। बेनी दयाल जी आ रहे हैं उस गाने के अंदर नेक्स्ट में, सलमान अली है। तो बहुत सारे बॉलीवुड के सिंगर्स हैं जिसमें 10 गाने हैं बैकस्टेज के अंदर, उसमें एक गाना अदन भाई कर रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ भी हमने अदन भाई को कोलैबोरेट किया है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग पर एक अलग सी छाप छोड़ देती हैं और सालों तक जहन में बसी रहती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक शानदार फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी काफी फैन हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े, फिर चाहे वो कमाई के हों या दूसरी फिल्मों के। इस फिल्म को सालों बीत गए लेकिन आज भी इसको देखने बैठे तो नई सी लगती है। ये है दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी फिल्म है जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्में तो हर शुक्रवार को रिलीज होती हैं और इनमें से कुछ फिल्में हिट, कुछ सुपरहिट और कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। और आज हम ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करके हिस्ट्री रची। हम यहाँ 2001 में शुरू हुई सीरीज हैरी पॉटर की बात कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट का नाम हैरी पॉटर और पारस पत्थर था, जिसमें एक अनाथ लड़का जादू की दुनिया में कदम रखता है। उसे 2 अच्छे दोस्त हरमाइन और रॉन मिलते हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग $317 मिलियन की कमाई की थी। इसके बाद हर पार्ट ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर मौजूद है, जहां लोग बार बार इसे देखना पसंद करते हैं और हर बार ये नई सी लगती है। फिल्म के दूसरे पार्ट हैरी पॉटर और मिस्टीरियस तहखाना था, जिसने करीब $261.99 मिलियन की कमाई की थी। इसके तीसरे पार्ट अज़्काबान का कैदी भी बहुत पसंद किया गया और इसने दुनिया भर में $249.36 मिलियन कमाए थे। चौथे पार्ट आग का प्याला ने भी धमाकेदार कमाई करते हुए $290.1 मिलियन का कलेक्शन किया था। इसके बाद माया पंछी का समूह आया, जिसने $292 मिलियन की कमाई की। हर पार्ट में कहानी गहराई से बढ़ती गई और फैंस का जुड़ाव और मजबूत होता गया। फिल्म की छठे पार्ट हाफ ब्लड प्रिंस ने लगभग $301.96 मिलियन की कमाई की थी। इसके बाद 7वां पार्ट मौत के तोहफे पार्ट 1 आया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर $295.98 मिलियन का कलेक्शन किया। आखिरी और 8वां पार्ट मौत के तोहफे पार्ट 2 ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और $381.01 मिलियन की कमाई की। ओवरऑल इस फिल्म की सीरीज ने 8 पार्ट में मिलाकर 649.1 अरब रुपए के आसपास की कमाई की थी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उन करोड़ों दिलों की कहानी है जो इससे जुड़ चुके हैं। इस पूरी फिल्म सीरीज की कहानी ब्रिटिश राइटर J.K. राउलिंग की लिखी 7 किताबों पर आधारित है। इन कहानियों को पर्दे पर लाने के लिए 4 अलग-अलग डायरेक्टर्स ने काम किया। तो इस तरह से ये वही फिल्म है जिससे दुनिया भर में अलग ही इतिहास बना दिया और सालों से आज तक हर किसी के दिल में इस फिल्म की एक अलग ही जगह है। तो ये थी मनोरंजन जगत से जुड़ी चटपटी और ट्रेंडिंग खबरें। इसी तरह हम अपने खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक्सप्रेस में हर दिन दिखाते रहेंगे आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी हर गॉसिप। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।